कंठस्थ दंडक्रम पारायण काशी में हुआ शुरू। अत्यंत हर्ष का विषय है, भारतवर्ष के मूर्धन्य वैदिक विद्वान प्रातस्मरणीय वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे गुरुजी काशी एवं नासिक इनकी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वेद ब्रह्म श्री कहे विश्वनाथ गुरुजी आरती और दंडक्रम पारायणकर्ता की कहे पूज्य माता को समर्पित एवं काशी के इतिहास में प्रथम बार श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला अहिल्या नगर महाराष्ट्र द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक काशी के पावन गंगा तट पर रामघाट स्थित सुप्रसिद्ध श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में त्यागमूर्ति पद्मश्री परम पूज्य गणेश्वर शास्त्री द्राविड गुरुजी श्री राम मंदिर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निर्णयकर्ता एवं पूज्य विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड इनकी पावन सान्निध्य में वेदमूर्ति देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर जी के मुख्य नेतृत्व में वेदमूर्ति महेश चंद्रकांत रेखे घनपाठी जी के सुपुत्र वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी द्वारा अत्यंत कठिन शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का एकाकी संपूर्ण कंठस्थ दंडक्रम पारायण काशी में हो रहा है। मेरा नाम वी चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाठी है। आज किस तरह का आयोजन है यहाँ पर? देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा प्रत्येक दिन एक काशी खंडोक्त शिवालय, जिनका वर्णन काशी खंड स्कंद पुराण में प्राप्त होता है और अनेक पुराणों में इन देवी देवताओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और ऐसे जो हजारों नहीं लाखों वर्ष पूर्व में जिन देवालयों का महत्व हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया, ऐसे देवालयों में जाकर प्रत्येक दिन एक महादेव का अभिषेक क्रम चल रहा है। इस तरह का एक वर्ष का यह संकल्प है, जिस संकल्प के अंतर्गत आज हम लोग सोमवार प्रदोष के पवित्र अवसर पे भगवान श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी के सानिध्य में आए हुए हैं और इसी संदर्भ में आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी में प्रथम बार और भारतवर्ष के इतिहास में द्वितीय बार एक पारायण हो रहा है, जिसका नाम है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा दंडक्रम पारायण। काशी के इतिहास में प्रथम बार हो रहा है। ये बहुत ही अद्भुत विषय है। दंडक्रम पारायण करना यानी कि आपको कंप्यूटर से भी तेज आपका दिमाग होना चाहिए, तभी आप उस विधा को बोल सकते हैं। वेद में अनेक विधाएं बताई गई हैं, उसमें एक विधा है दंडक्रम, जिसका कि पारायण आप कर रहे हैं चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी। यह पारायण काशी में वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में हो रहा है। तो आज हम लोगों को, हम सभी परिवारजनों को यह प्रेरणा हुई कि आज 100वें दिन यह यात्रा हो रहा है और जो वेद बोल रहे हैं वो साक्षात महादेव की ही स्वरूप है। वेद शिव शिवो वेदः वेदाध्यायी सदा शिवः, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। वेद और भगवान महादेव में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे दंडक्रम का अद्भुत पारायण करने वाले हमारे देवव्रत जी का आज हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार की ओर से मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में प्रदोष वेला में इनका सत्कार किया गया। और आपके साथ ही साथ देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर जी, जो कि यह दंडक्रम पारायण के मुख्य परीक्षाधिकारी के रूप में हैं। आप भी मूर्धन्य विद्वान हैं, आपका भी आज हम सभी परिवारजनों ने स्वागत सत्कार किया। और हम इस अवसर पे यह जो पारायण हो रहा है 12 अक्टूबर में आरंभ हुआ है और 30 नवंबर को समापन है। तो इस पारायण में अधिक से अधिक काशीवासी सम्मिलित हों। इस प्रकार का अद्भुत पारायण करोड़ों में कोई एक व्यक्ति कर सकता है, जिस पर महादेव की असीम अनुकंपा हो वही कर सकता है। तो इतना अद्भुत पारायण वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय रामघाट में प्रतिदिन प्रातः काल में 8 बजे से 11:30 बजे तक हो रहा है। 29 तारीख को इसी उपक्रम में महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी शारदा पीठ में इनका एक अभिनंदन समारोह काशी वासियों के द्वारा, काशी की जितनी भी संस्थाएं हैं और काशी के जितने भी मठ मंदिर हैं और काशी के मूर्धन्य विद्वान सभी की उपस्थिति में एक भव्य शोभा यात्रा रथ यात्रा से महमूरगंज श्रृंगेरी मठ तक जाएगी। उसके पश्चात वहाँ पर सभी काशीवासियों के द्वारा, अनेक संस्थाओं के द्वारा इनका एक भव्य अभिनंदन समारोह सभी काशीवासियों के द्वारा आयोजित है। उसमें भी आप सभी लोग सम्मिलित हों। इसके बाद 30 तारीख को इस पारायण का समापन 30 नवंबर 2025 को होने वाला है। उस समापन सत्र में भी सांगवेद विद्यालय रामघाट में अधिक से अधिक आप सभी लोग आएँ। इस प्रकार का पाठ जीवन में सुनना दुर्लभ है। हम लोगों के जीवन में भी हम लोग पहली बार इस तरह का पाठ सुन रहे हैं। तो अधिक से अधिक काशीवासी ऐसे साक्षात परमेश्वर स्वरूप देवव्रत महेश रेखे जी
क्योंकि वेद बोलना इतना आसान नहीं है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तभी वेद का अध्ययन व्यक्ति कर सकता है। उसमें भी दंडक्रम पारायण, ये तो बहुत ही अत्यंत कठिन है। तो ऐसे दुर्लभ पारायण का आप लोग आएँ और श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और इसी अवसर पे भगवान वेद नारायण से और मणिकर्णिकेश्वर महादेव से यही प्रार्थना है कि आपका जो संकल्पित पारायण है वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, और भारतवर्ष में जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं युवा, उनको भी प्रेरणा हो कि जैसे देवव्रत महेश रेखे जी ने काशी में पारायण किया, आज काशी में अनेक वेद पाठशालाएं हैं, उसमें जो अध्ययन कर रहे हैं बालक, उन लोगों को भी प्रेरणा होना चाहिए कि ऐसा जिस प्रकार इन्होंने पारायण किया उसी प्रकार हम लोग भी पारायण करें, ऐसा सभी को प्रेरणा हो। और भगवान आपको सभी प्रकार के यशः कीर्ति प्रदान करें, यही भगवान मणिकर्णिकेश्वर और बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार सभी लोग प्रार्थना करते हैं। नमः पार्वती हर हर महादेव। देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर है, मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ। इस यहाँ यज्ञ को लेके क्या कहेंगे, जो ये चल रहा है इसको लेके क्या कहेंगे? अभी श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में जो ऐतिहासिक यहाँ वेद पारायण चल रहा है, इस पारायण का नाम दंडक्रम पारायण है। यह इतिहास में दूसरी बार हो रहा है, ऐसा अभी उसका उल्लेख मिल रहा है। 200 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में श्री नारायण जी देव, इन्होंने 100 दिनों में इसका पारायण किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन अभी जो पारायण हो रहा है वो 50 दिन में हो रहा है। और इसमें विशेष ये है कि पारायण करता जो है उसकी आयु केवल 19 वर्ष की है। 19 वर्ष की आयु में यह एक विश्व विक्रम यहाँ हो रहा है। हमारे पूरे वैश्विक साहित्य में सभी साहित्य का मूल जो है वो वेद है, और उस मूल वेद का जो अध्ययन होता है वो पूर्ण अध्ययन होने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। चिरंजीव देवव्रत ने यह अध्ययन केवल 10 साल में पूरा किया है। आज उसकी आयु जो है वो 19 साल है। उपनयन के पश्चात अध्ययन प्रारंभ करके केवल 10 वर्ष में उसने यह अध्ययन पूरा किया है, और विश्व विक्रमी यह पारायण इसका हो रहा है। वेदों में 8 ग्रंथ होते हैं जिसे विशेष कृति कहा जाता है। उसमें से दंडक्रम नाम का यह जो पारायण है, यह सभी 8 ग्रंथों में अत्यंत क्लिष्ट और कठिन है, जिसे करने वाला देवव्रत अभी कहेंगे तो पूरे विश्व में अकेला है, एकमेव अद्वितीय है। चिरंजीव देवव्रत के पिताजी जो है, जिनके पास देवव्रत का अध्ययन हुआ, उन्होंने भी यहाँ जिस स्थान पर देवव्रत का पारायण हो रहा है वहीं पर 23 साल पहले घन विशेष कृति का पारायण यहाँ किया था, और उसी स्थान पर पारायण करने की इच्छा चिरंजीव देवव्रत ने प्रकट की, और आज वह साकार हो रहा है। 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक यह पारायण चलने वाला है। 30 नवंबर को यहाँ पारायण समापन होगा। तो सभी को आह्वान है कि इस ऐतिहासिक क्षण में आप भी साक्षीदार बने और यहाँ आकर पुण्यलाभी बने। अजय शर्मा। क्या कहेंगे इस यज्ञ को लेकर जो चल रहा है? यज्ञ काशी में पहली बार हो रहा है, तो ये हर्ष का विषय है। और काशी में तो नित्य कुछ न कुछ नया ही होता है, और एक 19 साल का बालक अगर कर रहा है तो इससे बड़ा हर्ष की क्या बात होगी। लोगों के लिए प्रेरणादायक है। क्या संदेश होगा काशी वासियों के लिए? एक नया जन जागरण है और नए सनातन का जो है उदय हो रहा है। इसके लिए सबको सम्मिलित होना चाहिए, भागी बनना चाहिए। बस यही कामना सबसे करते हैं। मेरा नाम देवव्रत महेश रेखे है। मैं अहिल्यानगर महाराष्ट्र प्रांत से आया हूँ। इतने कम उम्र में इस यज्ञ को कर पाना, जी क्या कहेंगे इसको लेके? जी, ये तो भगवत कृपा ही है और गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसलिए यह संभव है। क्या महत्व है इसका? महत्व तो आत्मकल्याण के लिए ही महत्व है, बाकी तो उसका कुछ लौकिक तो दृष्टि कुछ है नहीं। आत्मकल्याण के लिए और अपना सनातन धर्म आगे बढ़े, इसलिए यह पारायण चल रहा है। क्या संदेश होगा आपका समाज के लिए? अखंड भारत हो जाए, यही संदेश है, और सनातन की ध्वजा ऐसे आगे बढ़ते रहे, यही एक कामना है। नमः पार्वती पतये